गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है नहाने से। हम नहाने गए हुए हैं और अन्नू नहा ली हैं। तो अन्नू नहा धोकर दीपक बना रही हैं। सबसे पहले अन्नू नहा ली थी। हम पोछा लगा रहे थे। अन्नू उठती हैं सो के तो सीधा फ्रेश होके नहाने चली जाती हैं और हम झाड़ू पोछा करते हैं। इतने में मतलब सूख जाता है तो अन्नू पूजा की तैयारी कर लेती। तो अन्नू कर रही हैं वही पूजा की तैयारी। दीपक वगैरह धुल रही हैं। दीपक हमारे बन गए हैं और अन्नू जाएंगी पूजा करने के लिए। फिर हम जाएंगे पूजा करने के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया करो। और अन्नू क्या कहते हैं मंदिर साफ़ कराई थी। मंदिर साफ़ करने के बाद फिर उसमें दीपक जलाने जाएंगे, क्योंकि ये पूजा कर लेंगी तभी हम आ जाएंगे। फिर हम पूजा कर लेंगे। पहले इन्होंने पूजा करी थी, उसके बाद हमने पूजा करी थी आके। फिर हमने यहाँ पे हम आ गए थे खाना बनाने के लिए। हमारे यहाँ जो जैसे आता जाता है वैसे पूजा करता रहता है, क्योंकि वेट नहीं करते एक दूसरे की। बस थर्सडे को ही सब साथ बैठ के पूजा करते हैं, वरना वैसे और दिनों में सब अपनी अपनी पूजा करके आ जाते हैं। यहाँ पे हम धुल रहे हैं उड़द और राजमा। कल था शनिवार तो उड़द राजमा बने थे, तो हम वही धुल के रख देंगे कुकर में। फिर ये आएंगे तो दूसरी वाली गैस पे रख देंगे और जब तक हम यहाँ पे सब्जी वब्जी छौंक देंगे, क्योंकि काम हमारा ऐसा ही होता है। फिर हमने यहाँ पे आटा छान के आटा भी गूंद दिया था। अन्नू ने ही आटा छान दिया था, क्योंकि आज अन्नू ने हेल्प ज़्यादा कराई थी। एक जन अगर काम करने वाला हो तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, और काम सच में जल्दी हो भी गया था, क्योंकि अकेले हम करते, वीडियो भी बनाते, फिर हम काम भी करते, तो उसमें कैमरा इधर उधर सेट करने में थोड़ा देर हो जाती है। और यहाँ पे हम आटा उधर कर दिया है और इधर हम चावल भी धुल रहे हैं। चावल धुल के रख देंगे तो वही है, जैसे जैसे गैस खाली होती जाएगी वो भी बनती जाएगी। फिर अन्नू और अन्नू के पापा चले गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि अन्नू पूजा करके आ गई थी मंदिर से। फिर जल चढ़ाने नहीं गई थी जब तक उन्होंने हमारी हेल्प करा दी थी। फिर ये लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पे लोग पता है सुबह ही पूजा कर जाते हैं, चाहे मंदिर साफ़ हो या गंदा हो, कोई मतलब नहीं होता, बस उन्हें पूजा करने से मतलब होता है। कोई यहाँ पे आके 4:45 बजे पूजा कर जाते हैं, ऐसे ही मंदिर में कर जाते हैं। और फिर इन्होंने मंदिर पूरा गंदा पड़ा था, फिर इन्होंने मंदिर साफ़ करा था। पहले झाड़ू लगाई थी, फिर बाद में धुलाई वुलाई करी थी, तब पूजा करी थी। और
आज भी जब शनिवार को मतलब आज शनिवार को हाँ तेल के दीपक जलाते हैं लोग, तो सारे में तेल तेल फैला देते हैं। तो आज संडे के दिन जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आज भी ये गए थे मंदिर में, तो ये धुलाई करके आए थे, सर्फ डाल के सारे भगवान जी धुले थे और पूरा फर्श वगैरह धुला था, सफाई करी, फिर उसके बाद पूजा करी थी, क्योंकि गंदे मंदिर में पूजा करने का क्या मतलब है। तो फिर इन्होंने और अन्नू ने दोनों ने ही साफ करा था मंदिर। नल से पानी भर के ही धुलाई करनी होती है मंदिर की। यहाँ पे कोई समर का सिस्टम नहीं है, बस झाड़ू वाड़ू रखी हुई है, जो लोग चाहे तो वो साफ़ करके कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर की देख रेख करते हैं वो आते हैं दोपहर में, हम लोगों को पूजा करनी होती है सुबह ही, तो फिर खुद साफ़ कर लेते हैं मंदिर। और जब ये गए थे उस टाइम पे लाइट आ रही थी, और जब लौट के आए थे वापस तो अंधेरा हो चुका था। यहाँ पे हमारी मेथी धुल गई है, तो हम कढ़ाई रख दी थी, तेल गरम हो रहा था, तो यहाँ हमने मेथी छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया, फिर हमने जो पेस्ट बनाया अदरक वदरक लहसुन का वो पेस्ट डाल देंगे, और फिर डाल देंगे मेथी और आलू। तो ये मतलब भुनती रहेगी और मतलब बनती रहेगी, क्योंकि हमने जो मोटे मोटे काम है सारे हमने कर दिए। आटा गूंद के रख दिया था और मेथी आलू छौंक दी थी, और बाहर उड़द और राजमा रख दिया है, और चावल भी धुल के रख दिए हैं। फिर हमने यहाँ पे कपड़ा भी मार दिया था, किचन साफ़ हो गई थी हमारी, क्योंकि फैल गई थी बहुत ज़्यादा। जो चीज़ जहाँ से ले रहे थे वहीं से लेके हम रखते जा रहे थे, हमने ज़्यादा कुछ करा नहीं था, तो वही फैल गई थी, तो हमने वो भी साफ़ कर दिया है। अब मसाला हमारा भुन गया है। मसाला भुनने के बाद हम मेथी डाल देंगे। हम दोनों तरीके से बना लेते हैं मेथी, एक उबाल के, एक डायरेक्ट छौंक के भी बना लेते हैं। तो आज हमने डायरेक्ट छौंक के बनाई है, क्योंकि उबालो फिर छौंकने का वेट करना पड़ता है, तो हमने आज पहले ही कर लिया। मैं इजी वे में काम करना पसंद करती हूँ, जो आसान हो सके। फिर मैंने यहाँ पे वो जो बर्तन रह गए थे, फिर मैंने बर्तन भी धुल दिए, आटा भी गूंद दिया, चावल भी धुल के रख दिए। बस अब इनके लिए चाय बनानी रह गई है और सब्जियों को चलाना रह गया है। बस उड़द राजमा जो बन रहे हैं, उबल रहे हैं,
बस उनको चौंकना रह गया। बस मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैं बैठ के शांति से पानी पीऊँगी, फिर टीवी देखूँगी, 1-1.5 घंटे मतलब आराम करूँगी, फिर जाके रोटियाँ सेकने के लिए आऊँगी। और साथ के साथ यहाँ मेथी चलाती जा रही थी। आटा गूंद के रख दिया था और अन्नू ने साइड में चाय भी रख दी थी। बर्तन मैंने लगाए नहीं थे, धुल दी थी। चाय भी अन्नू ने बनाई थी। आज इनको कोई काम करने को नहीं था, बस इन्होंने केवल मसाला मतलब सब्जी चलाते रहे थे और वो कर दिया था। और ये यहाँ पे ये देखो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे रूठे हुए फूफा पड़े होते हैं, तो ये अंदर स्टोर में पड़े हुए हैं। बड़ा सा स्वेटर पहन के भाई हिल नहीं रहा था बिल्कुल। इसकी शक्ल देख के हंसी आ रही थी। फिर हमारा रोटियों का टाइम हो गया था। हम आ गए हैं यहाँ पे सुबह की रोटियाँ सेकने के लिए। हमारी ज़िंदगी तो इसी में निकल जाएगी। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, नहाओ धो, पूजा करो, पूजा करने के बाद खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद चाय पियो, चाय पीने के बाद फिर रोटियाँ सेको, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर रोटियाँ सेको, फिर किचन विचन साफ़ करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर शाम की तैयारी करो, फिर पूरा किचन साफ़ करो। भाई पूरी ज़िंदगी हमें तो लगता है हमारी ऐसे ही निकल जाएगी। और जो फ्री टाइम मिलता है वो जाके क्या कहते हैं पार्लर में दे दो। नहीं कहीं आना ना जाना कुछ भी नहीं। और बादल हो रहे हैं, अभी तो धूप निकली नहीं है और पूरे में मतलब ठंडी ऐसी शीतलहर चल रही थी। फिर ये हो गया था 3 बजे के टाइम, दोपहर का खाना वाना दे के फिर रेस्ट करा था। फिर ये 3 बज गए थे, हर चीज़ हो रही थी। चाय आ गई है बन के। चाय पीने के बाद हम शाम के खाने की तैयारी करेंगे। और टीवी पे चल रहा था हमारा ब्लॉग। फिर हमने शाम की रोटियां सिकवानी स्टार्ट करा दी हैं। तो यहाँ पे शाम की रोटियां सिक रही हैं। रोटियां सिकने के बाद फिर हम बर्तन वो टिफ़िन वगैरह आ जाएंगे, फिर उनको धुलेंगे। और बीच में मतलब हमारा रूम गंदा हो गया था, तो हमने रूम भी साफ़ करा है। अन्नू ने झाड़ू लगा दी थी। अन्नू दुकान में भी झाड़ू लगा रही है कि दुकान में भी गंदा हो रहा था, तो झाड़ू अन्नू ने लगाई थी। और कमरे की सफाई भी करी थी।